तो भाई साहब हमारे यहाँ की ठंड देखिए, ये देखिए आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। और इतनी ठंड में सुबह सुबह उठा दिया है पापा जी ने, बोले कि खाद लेकर जाओ, आज खेत में खाद डलेगा, आज हमारे खेत में खुद पानी चलेगा। तो मैं ये एक खाद का कट्टा ये है और एक खाद का कट्टा मेरे पीछे रखा है। और देख ही सकते हैं सुबह के बज रहे हैं 6 और इस वक्त इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा और हमें कुछ नहीं पता आगे से क्या आ जाए। लेकिन आज पहली बार मैंने इतनी ठंड देखी। तो जा रहा हूँ खेत पर, मेरे हाथ भी काम नहीं कर रहे। आज खेत में खुद ही पानी चलाना पड़ेगा, पापा के साथ जा रहा हूँ आज पानी चलाने के लिए। तो पहले पानी में पहले खाद डालना पड़ेगा, फिर उसके बाद पानी चलाना पड़ेगा आलू के अंदर। तो चलते हैं, देख ही सकते हैं ये चारों तरफ खेत और कोहरा ही कोहरा। हाय हाय, आज इतनी ठंड है ज़िंदगी में शायद ही कभी देखी होगी मैंने ठंड। रास्तों का भी पता नहीं चल रहा कब कौन सी चीज़ आगे से आ जाए। बस धीरे धीरे पहुंच ही जाऊं, 10 की स्पीड पर बाइक चला कर लेकर जा रहा हूँ। तो वहाँ जाकर देखेंगे खेत पे तो कैसे पानी चलेगा। आज सुबह पापा जी ने मुंह भी धोने नहीं दिया, तो आज सुबह ही सुबह सबसे पहले 6 बजे उठा मैं। पापा आए 6 बजे उठाने के लिए, फिर उसके बाद सुबह मुंह भी नहीं धोया, ऐसे ही बस थोड़ा सा मफरल लपेटा और ऊपर से टोपा लगाया। जूते इसलिए नहीं पहने क्योंकि पानी चलाना पड़ेगा खेत में घुसकर, तो चप्पल पहन कर आया हूँ ऐसी। ये देख ही सकते हैं वो पीछे बुजुर्ग चाचा जा रहा है देखते हुए, कह रहे क्या कर रहा है ये इतनी ठंड में। पुराने पुराने घर अभी तो घर बहुत दूर है, वो सॉरी जंगल बहुत दूर है और ऐसे ही जाना पड़ेगा। ये आ गया सरसों का खेत पीला पीला। है हाय, मेरा हाथ जाम हो गए हैं बिल्कुल। आगे गाड़ी ये हॉर्न बजाते हुए आ रहे हैं, गाड़ी वाले दिखाई भी नहीं दे रहा है, देख ही सकते हैं। गाड़ियाँ भी बिल्कुल करीब में आकर दिखाई दे रही हैं। आज इतना कोहरा पड़ रहा है, आज मुझे भी कम से कम दोपहर तक खेत पर ही रहना पड़ेगा पानी चलाने के लिए। आवाज़ भी नहीं निकल रही, क्या होगा पता नहीं। खेत पे पहुंचने तक मैं रहूँगा नहीं रहूँगा बाइक पर। तो जाते हैं पहले खेत पर और खेत पर पहुंचने के बाद दिखाते हैं आपको कैसे खेत में पानी चलाया जाता है और किस तरह से खेत में खाद लगाया जाता है। ये खेत की दवाई बोलेंगे हम इसको। ये पोपरल के पेड़ बोला जाता है इनको, बड़े बड़े पत्ते होते हैं इनको। और ये शायद आवाज़ नहीं साइड में लिप्टिस के पत्ते, ये आलू। और ये सड़क देख सकते हैं कितनी दूर का दिख रहा है। इतनी हल्की हल्की बाइक चला रहा हूँ 10-12 की स्पीड पर। थोड़ी देर रोकनी पड़ेगी बाइक मुझे लग रहा है, लेकिन कोई नहीं, धीरे धीरे अल्लाह का नाम लेकर पहुंच जाएंगे खेत पर। मुझे तो रास्ता भी नहीं पता, रास्ता कौन सा है खेत का। ऐसे उठ कर आ रहा हूँ सुबह ही सुबह, मुंह तक का नहीं धोया बिल्कुल भी। अब वहीं पर ही रहना पड़ेगा खेत पर। और मेरे खेत का रास्ता कौन सा है भाई, रास्ता भी नहीं मिल रहा। रास्ता किधर गया, रास्ता अभी बहुत आगे है शायद। तो चलते हैं, ऐसे ही चलते रहेंगे, जब मिल जाएगा मिल जाएगा। और खेत पर पहुंचने के बाद दिखाते हैं आपको किस तरह से पानी चलाऊंगा मैं आज खेत पर और खाद डालूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए हैं खेत पर। धीरे धीरे स्कूटी चलाकर लाया हूं और ये 2 खाद के कट्टे आए हैं। और ये वही खेत है जो पिछली बार आप लोगों को ब्लॉग बनाकर दिखाया था, जब इस खेत में आलू लग रहे थे। और माशाल्लाह
पूरे एरिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत आलू हमारे ही हो रहे हैं। देख ही सकते हैं कैसे वाइट वाइट फूल खिल रहे हैं इसके अंदर। देख ही सकते हैं कैसे वाइट वाइट चारों तरफ फूल हैं इसके अंदर। और माशाल्लाह बहुत ही हरे भरे आलू हो रहे हैं। और धीरे धीरे सूरज भी निकलने लगा है, लेकिन कोहरा नहीं हटा है अभी तक। और चप्पल पहन के मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि आज इस खेत में पानी चलाएंगे, तो जूते पहन कर आता तो भीग जाते पानी के अंदर, तो इसलिए चप्पल पहन कर आना पड़ा है। लेकिन चप्पल में जो ठंड लग रही है वो आप लोगों को बयां नहीं कर सकता मैं। और अभी जाएंगे खेत के अंदर। पापा शायद ट्यूबवेल चलाने गए हैं, तो इन जगहों में ही पानी आएगा चारों तरफ, और मैं खाद डालूंगा बस खेत के अंदर। तो देख ही सकते हैं आप ये चारों तरफ कितना कोहरा कोहरा। और बाइक चलाने से मेरे हाथ भी रेड हो गए हैं। मतलब इतनी ठंड पड़ रही है कि हाथों का खून का दौरान नहीं हो रहा। और मैं थोड़ी अंदर जाता हूँ खेत के, देखते रहिए आप ऐसे ही। और माशाल्लाह 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 कितने खूबसूरत खूबसूरत फूल आए हैं। सुभान अल्लाह, मज़ा आ गया भाई साहब इन फूलों को देखकर। और मैं भी खेत में बैठकर फूलों के साथ मज़े ले रहा हूँ, खेल रहा हूँ। और ये चारों तरफ ओस ही ओस, गीले गीले पेड़ हो रहे हैं थोड़े से ये आलूओं के। और खूब अच्छा भी लग रहा है, लेकिन कोई नहीं, घर का काम है तो करना तो पड़ेगा ही, चाहे कुछ भी हो भाई, पानी तो चलाना पड़ेगा ही। अगर काम नहीं करेंगे, ठंड हो या सर्दी हो, काम तो करना ही पड़ेगा। काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? तो इसलिए। और देख ही सकते हैं अम्मी ने ये टोपा दे दिया, और मैं लाया था ये अपना मफरल। आज मैं सुबह ही सुबह मुँह भी धो के नहीं आया हूँ, ऐसे ही आ गया, बस उठा और स्कूटी उठाई, 2 खाद के कट्टे रखे और आ गया डायरेक्ट खेत पर। अभी पानी चलाकर जाएंगे घर पर। जब घर जाकर कुछ खाएंगे पिएंगे, नाश्ता करेंगे। वैसे नाश्ता तो करके ही आ गया हूँ मैं, एक बार और करूँगा घर जाकर अभी थोड़ी देर में। तो खाद के कट्टे उतार दिए हैं अभी, और उस साइड पापा लेकर जा रहे हैं दूसरे कोने पर। उधर से ही पानी आएगा खेत में, तो मैं भी जा रहा हूँ उस साइड में दूसरे कोने पर। वहाँ जाकर मैं खाद पानी में डालूँगा और वो पानी फिर खेत में आएगा। तो अभी आपको दिखाता हूँ किस तरह से खेत में खाद लगेगा। मतलब बरे में पानी आएगा, मैं थोड़ा थोड़ा खाद बरे में डालता रहूँगा और वो पानी में घुलकर खेत में लग जाएगा। तो देख ही सकते हैं आगे पापा जा रहे हैं खाद के कट्टे लेकर, और दूसरे कोने पर और उस साइड में डालेंगे। और ये चारों तरफ वाइट वाइट फूल देख ही सकते हैं आप, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और जैसे इस एरिया में हमारे आलू हैं, माशाल्लाह ऐसे किसी के नहीं है, इतने खूबसूरत आलू। और देख ही सकते हैं कितने बेहतरीन प्यारे प्यारे फूल लग रहे हैं। मुझे तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। आप लोगों को कैसे लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं जल्दी से जाता हूँ तेज़ तेज़। पापा ने बोला जल्दी आओ, पानी आने वाला है खेत में। अब मैं जाऊँगा उधर, खाद पानी में डालूँगा। और ये घास इतनी भीग रही है नीचे की, गीली गीली ओस हो रही है सुबह सुबह का मौसम में, और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। मैंने सुना है अगर इस घास में, गीली गीली घास में सुबह सुबह चलोगे तो आँखों की रोशनी तेज़ होती है। तो आज मैं गीली गीली घास में चल रहा हूँ। तो भाई साहब ये खाद के कट्टे यहाँ पर रख दिए हैं, और मैंने इसमें से खाद निकाल कर इसमें डाल दिया है पानी में। ये धीरे धीरे दिख रहा होगा वाइट वाइट आपको, ये घुलकर खेत में लगता रहेगा पानी। और पानी उस साइड से आ रहा है बहुत दूर से, सामने ट्यूबवेल शायद दिख रहा होगा ना दिख रहा होगा, लेकिन ट्यूबवेल पे से पानी आ रहा है ये बरे में होता हुआ। और
अब ये खाद डालूंगा पानी में। ये खाद डाल दिया पानी में। अब ये घुलकर खेत में लग जाएगा। ये ऐसे ही घुलता रहेगा और जितना भी खाद का पानी होगा वो खेत में लग जाएगा। ये और वो खड़ी है अपनी स्कूटी इतनी दूर वहाँ से खाद के कट्टे यहाँ लाए हैं। अब इसमें खाद घुलते घुलते खेत में लग जाएगा पूरे। उधर से पानी आ रहा है और मेरा काम है यहाँ पर बैठकर बस खाद डालना पानी के अंदर धीरे धीरे, हल्का हल्का। तो ये लाया हूँ मैं खाद डालने के लिए। अब यहाँ बैठकर खाद डालता रहूँगा पानी में हल्का हल्का और पानी खेत में चलता रहेगा और पापा खेत के अंदर पानी लगाते रहेंगे पीछे। तो खेत के अंदर भी देखना पड़ेगा कहीं पानी कट तो नहीं रहा है, कहीं दूसरी जगह तो नहीं जा रहा है, देखना पड़ता है चारों तरफ घूमकर। मेरा इतना भारी काम नहीं है, मेरा तो बस बैठे बैठे खाद डालना पानी के अंदर बस। और ये मेरे पैर कैसे हो गए मिट्टी में गीले गीले ख़राब। अभी थोड़ी देर बाद ना बिल्कुल साफ़ पानी आने लगेगा। अभी पानी चलाया है ना तो गंदा पानी आ रहा है इसमें, देख ही सकते हैं। आगे पानी आ रहा है ना आगे बरे में से, तो इसके अंदर से कैसे कैसे भाप उठ रही है। गरम गरम पानी होगा शायद, मैं हाथ लगा कर देखता हूँ। ओह, यह पानी तो सही है दिल चाह रहा है इसमें ही ना नहा लूँ मैं, लेकिन कपड़े नहीं है यहाँ पर, कपड़े सारे घर पे हैं। तो मैं मेरा ये कहाँ जा रहा है? अभी प्याला पानी इसमें गिर गया था पानी में, ये जा रहा था बहकर। तो अगर नहाने का सीन बना ना 12 पर ही, तो घर जाकर कपड़े लेकर आऊँगा, फिर यहीं नहाऊँगा। 1-2 घंटे तक यहीं बैठा रहना पड़ेगा मुझे, पानी में से धुआं निकलता हुआ ये देखिए, अरे ये खाद कितना प्यारा लग रहा है, गोल गोल छोटे छोटे नन्हे नन्हे। अब इसमें पानी में डाला जाएगा गैस है, बस कोई काम नहीं है, पानी में डाल दे रहे हो। और पापा उधर पानी चला रहे हैं खेत में, देख रहा है कि पानी कहीं कटा तो नहीं है। और ये फावड़ा रखा है और यहाँ कट्टे के पास ये लेकर मैं बैठा हूँ पानी में। इस तरह से खाद निकाला और इस तरह से धीरे धीरे पानी में डालना है, यानी कि 1 घंटे में पूरा खाद का कट्टा ख़त्म करना है और 1 घंटे में ये वाला खाद का कट्टा ख़त्म करना है। तो मेरा काम है बस पानी में खाद को बहाना। तो 1 से ज़्यादा घंटा गुजर चुका है पानी चलाते हुए, और देख ही सकते हैं आप लोग। अभी थोड़ी देर के लिए लाइट भाग गई थी और थोड़ी ही देर के लिए सूरज भी निकला था, लेकिन दोबारा से कितना कोहरा आ चुका है। आसपास का माहौल देख सकते हैं आप लोग, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा और ना ही सूरज दिखाई दे रहा, बिल्कुल छुप गया है। और ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो मैं यहाँ बैठकर धीरे धीरे पानी धीरे धीरे पानी के अंदर खाद डाल रहा हूँ और दोबारा से ठंड लौट कर आ चुकी है। आप देख ही सकते हैं कि ये 12 पे से पानी आ रहा है बरे में, लेकिन देख सकते हैं कितना भाप उठ रही है पानी के अंदर से। तो अब मैं जा रहा हूँ 12 की तरफ, जहाँ से ये पानी आ रहा है खेत में। तो वहाँ जाकर देखता हूँ कि लाइट आ रही है या चली गई। तो देखते हैं, काफ़ी दूर 12 है और पैदल पैदल खेत पे से 12 की तरफ रवाना हो रहा हूँ मैं। डर भी लग रहा भाई, ये पतली सी गूल है, इस पर चल के जा रहा हूँ, कहीं पैर फिसल गया ना तो डायरेक्ट पानी में ही गिरूँगा मैं। देखता हूँ लाइट आ रही है या नहीं, 12 चल भी रहा है या नहीं। तो शायद अरे बच गया शायद पापा भी वहीं पर ही होंगे और ठंड में आवाज़ भी नहीं निकल रही थोड़ी साफ भी अब क्या ही कर सकते हैं। तो आप देखिए माशाल्लाह
कितना वाइट वाइट पानी हो गया, बिल्कुल साफ पानी आ रहा है, क्लियर। और दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी। अभी मैं ट्वेल पर जाकर देखता हूँ कैसा माहौल है ट्वेल का, और वहाँ पर पानी भी पी कर आऊँगा ट्वेल पर जाकर। और गरम गरम पानी आ रहा होगा, नहाने का भी मन कर रहा है इसी ठंड में। तो कपड़े नहीं है, वरना मैं यहीं नहा कर जाता। पानी गरम गरम आ रहा है इस वक्त, ऐसी ठंड में इतना गर्म पानी देखने को मिल रहा है। यहाँ से पानी आ रहा है, ये रहा ट्वेल। पानी यहाँ से जा रहा है खेत पर, सीधा अंदर बहुत दूर। तो आ गया हूँ मैं खेत पर, और ये रहा ट्वेल। यहाँ से पानी खेत पर जा रहा है, और काफ़ी साफ़ पानी है इस ट्वेल का। और ये इधर देख सकते हैं ट्वेल के बराबर में किस चीज़ के पेड़ हैं ये मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। खजूर का पेड़ है शायद, ये खजूर का है या किसी और चीज़ का पेड़ है। अगर आप लोगों को जानकारी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये किस चीज़ का पेड़ है। मुझे तो शायद खजूर का ही लग रहा है, क्योंकि वो ऐसी होता है ना। तो ये रहा ट्वेल। अभी मैं जाकर पानी पीता हूँ, काफ़ी गरम गरम पानी निकल रहा है इसके अंदर से। तो यहाँ से होता हुआ पाइपलाइन में जा रहा है ये खेत पर पानी। तो मैं अभी पानी पीता हूँ, और ये रहा पानी। बहुत ही गर्म पानी निकल रहा है, बहुत ही गर्म। बहुत है आज के लिए। अब जाता हूँ मैं खेत पर जाकर देखूँगा कि कितना भर गया खेत। अभी चलते हैं खेत पर। यहाँ बस ट्वेल देखने के लिए आया था, लाइट आ रही है या नहीं, और भागी तो नहीं है लाइट। तो अब खेत पर जाकर देखता हूँ। आ गया हूँ खेत पर, और ये चल रहा है पानी। अब इसके अंदर घुसना पड़ेगा, कितना गहरा है। ओहो, पैंट भी भीग गई। कोई बात नहीं, बहुत गहरा है। अभी ये देखना पड़ेगा। पापा किधर गए? पापा खेत में ही हैं, और मैं जा रहा हूँ कि कितना भर। ओह, और मैं जा रहा हूँ कि खेत कितना भर चुका है देखने के लिए। कहीं पानी तो नहीं कटा है, देख रहा हूँ। जैसा पानी गरम गरम बहुत लग रहा है पैरों में। ठंडा नहीं है पानी। ये जा रहा है खेत में आगे पानी, और इस वक्त देख सकते हैं कितने बड़े बड़े आलू के पेड़ हो गए, और बहुत दूर तक। देखता हूँ मैं आगे जाकर कैसे कैसे पानी चल रहा है, कहीं कटा तो नहीं है। देखना पड़ता है खेत में घुसकर सब चीज़, क्या पानी सही चल रहा है नहीं चल रहा है, कहीं कटा तो नहीं है, कहीं लीक तो नहीं हुआ। और पापा तो दिखाई नहीं दे रहा है खेत में, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा दिखाई दे रहा है बस। लेकिन कोई नहीं, मैं देख लेता हूँ। और मेरी पूरी पैंट भीग चुकी है, देख ही सकते हैं आप लोग। और ये मुझे पता है इन आलूओं के फूल बड़े खूबसूरत लगते हैं यार, माशाल्लाह कितने खूबसूरत फूल हैं। और जब पूरा खेत में पानी भर जाएगा तो जाएंगे फिर घर की तरफ। अभी फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, और जब तक थोड़ा काम कर ले। अगर ब्लॉग ही बनाते रहे तो काम क्या करेंगे। अभी फ़िलहाल थोड़ा काम कर लें, और मिलते हैं आपसे किसी और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, और बने रहिए आप हमारे साथ ऐसे ही, और देखते रहिए जंगल का खूबसूरत नज़ारा, और ये छोटे छोटे फूलों से भरे हुए मंज़र जो आपके दिल को खुश कर देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम। और
मुलाकात होगी बाद में, अभी थोड़ा काम कर ले।